डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 7 स्लाइड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लेक्चर 1 का पार्ट 7। ये हमारी इस बेसिक वाली सीरीज का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने हैबिट्स एंड हैबिटेट को डिस्कस किया, फिर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, सिमेट्री, सीलोम और बहुत सारे हमने पार्ट्स पे बनाए। ये सारे पार्ट्स को बनाने के बाद अब जो हमारा लेक्चर 2 होगा वो हमारा बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन का जो पूरा चार्ट है उसको मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर 2 में। और फिर वहां से शुरू होगा हमारा एक एक फाइलम, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा। वहां से हम शुरू करके क्लास मेमेलिया तक जाएंगे। तो वो जो हमारी 15 या 16 वीडियोस होंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको देखने से पहले ये 7 वीडियो देखने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आपको पोरीफेरा या प्रोटोजोआ या सीलेंट्रेटा बिल्कुल टिप्स पर हो जाए, तो उसको याद रखने के लिए आपको ये सारे लेक्चर्स मेरे देखने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 7 जो हमारा लास्ट है, इसमें हीमोसील, सिफिलाइजेशन एंड अपेंडेजेस। शुरुआत करते हैं हम हीमोसील से। अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं बच्चों सीलोम, बॉडी कैविटी। ये भी एक तरह की बॉडी कैविटी है और किसमें मिलेगी? कॉकरोच और पाइला में मिलेगी। मतलब जो आर्थ्रोपोड्स होंगे और जो आपके मोलस्का होंगे उनके अंदर ये आपकी क्या मिलेगी? हीमोसील मिलेगी। और हीमोसील क्या है? ब्लड फिल्ड कैविटी या हीमोलिम्फ। ब्लड तो होता नहीं है, तो वहां पर क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है। तो जो कॉकरोच और जो आपके मोलस्क हैं उनकी जो बॉडी कैविटी होगी वो किस चीज से भरी होगी? हीमोलिम्फ से क्या होगी? फिल्ड होगी। और क्या होगी? वो भी एक फॉल्स बॉडी कैविटी होगी, मतलब एक स्यूडोसीलोम कैटेगरी वाली एक आपकी बॉडी कैविटी होगी। और वो भी रेमिनेंट ऑफ ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील का क्या होगा? कुछ पार्ट बचा हुआ आपका शो होगा यहां पर। किसमें? हीमोसील में। जैसे यहां पे अगर मैं हीमोसील के डायग्राम की बात करूं तो ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी कॉकरोच की, और ये आपकी क्या है? हीमोसील है। और यहां पे ये भी एक ही तरफ से सिर्फ मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। ये जो पोटेंशियल स्पेस है ये बिल्कुल खाली है आपका स्पेस, और यहां पर जो लाइनिंग है वो एक ही तरफ से क्या है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हैं? फॉल्स बॉडी कैविटी कह रहे हैं। तो हीमोसील कुछ नहीं है, ये भी एक तरह की फॉल्स बॉडी कैविटी है जो आपकी आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन, दिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड। जब भी ऑर्गेनिज्म के अंदर शुरू में, अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूं या मैं पोरीफेरा की बात करूं, तो वहां पे हेड जैसी कोई चीज नहीं थी। तो हेड के बनने को आप सिफिलाइजेशन कहते हैं। हेड के बनने को आप एनिमल्स में सिफिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और जो शुरुआत हुई सिफिलाइजेशन की वो हुई आपकी किससे? प्लेटीहेल्मिन्थ से। जो स्टार्ट हुआ आपका सिफिलाइजेशन वो हुआ प्लेटीहेल्मिन्थ से। और जो डिस्टिंक्शन आया, जब आप कह सकते हैं कि ये वाकई में हेड है, वो शुरू हुआ आपका कहां से? आर्थ्रोपोडा से, मतलब कॉकरोच, इंसेक्ट्स। यहां से आपका क्या हुआ? सिफिलाइजेशन शुरू हुआ। अच्छा, सिफिलाइजेशन के 2-3 इंपॉर्टेंस हैं। नंबर 1, नर्वस सिस्टम क्या हुआ आपका? ऑर्गेनाइज हुआ, कैटेगराइज हुआ, और क्या हुआ? उसमें रेगुलेटरी कैपेसिटीज आई। मतलब जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी आपके सेंस ऑर्गन डेवलप हुए, उनके डेवलपमेंट का और उनके एसोसिएशन का और कोऑर्डिनेशन का की चीजें बड़ी आसान हो गई सिफिलाइजेशन होने से। तो ये इसकी भी इवोल्यूशन में बड़ी इंपॉर्टेंट एक अपनी ये भी जगह रखता है। और अगर ये ना होता तो शायद आज हमारे अंदर जो इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो ना होती, क्योंकि नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होना एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी था, और उसके लिए जरूरी था आपका सिफिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड। अब देख लेते हैं अपेंडेजेस। अपेंडेजेस, राइट? ओके। अगर मैं इंसानी शरीर की बात करूं तो उसके अंदर 2-3 तरह की क्या होती हैं स्टूडेंट? कैविटीज होती हैं, थोरेसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक। अगर ये कैविटी आपकी एक्सटेंड नहीं कर रही है, जिस भी ऑर्गन के अंदर ये कैविटीज आपकी एब्सेंट है, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? अपेंडेज कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टेल, फोरलिम्स एंड हाइंडलिम्स आपकी क्या है? अपेंडेजेस हैं। आपके जो टेल, फोरलिम्स या हाइंडलिम्स हैं, इनके अंदर कोई कैविटी नहीं है। कैविटी के अंदर हमेशा विसरल ऑर्गन्स होते हैं।
मतलब अगर ये अपेंडेजेस डिटैच भी हो जाए बॉडी से तो तब भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सरवाइव करेगा। और क्या होता है इसमें, बॉडी कैविटी डज नॉट एक्सटेंड इनटू अपेंडेजेस, एग्जांपल फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, एंड एनिमल हैव इवॉल्व्ड डाइवर्स अपेंडेजेस फॉर एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के लिए, लोकोमोशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अपेंडेजेस की जरूरत हुई। लेकिन अगर अपेंडेजेस किसी वजह से डिटैच हो जाए बॉडी से तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा। और अपेंडेजेस के अंदर किसी भी तरह की कोई कैविटी नहीं होती है। तो इसी के साथ हम बाइंड कर लेते हैं अपना बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। 7 वीडियोज में हमने इसको कवर किया, और आने वाली वीडियो जो होगी वो होगी हमारी लेक्चर 2, जहां पे हम प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे और पूरा चार्ट जो है क्लासिफिकेशन का वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए 7 स्लाइड्स के साथ। आने वाले दिनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा ये सफर। तो उस सफर में आप भी हमारे साथ ही रहें। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे लेक्चर्स हैं आपको बहुत काम आएंगे, और आप इनको रिवाइज करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, और कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।